आज की इंग्लिश की स्टोरी का नाम है द स्पैरोज़। हमेशा की तरह ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। तो इसके थ्रू जो बिगनर्स है वो अपनी बेसिक रीडिंग स्किल को, अपनी बेसिक इंग्लिश ग्रामर को, वोकैबुलरी को, टेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या स्टोरी है। इसके साथ साथ मैं हमेशा की तरह आपको सारे जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको हिंदी में बताती चलूँगी। द स्पैरोज़, स्पैरो का मतलब क्या होता है? चिड़िया। तो स्पैरोज़ है मतलब एक से ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ वोकैब दे रखी है, वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, सिंपल से हैं। प्रिटी, प्रिटी का मतलब होता है सुंदर। पैलमेट, पैलमेट मतलब होता है जो पर्दा लगाने की जो डंडी होती है या डंडा होता है उसको हम बोलते हैं पैलमेट, जिसके नीचे ये पर्दा लगा रहता है, ये होता है पैलमेट। फिर यहाँ पर है वंडरफुल, वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत, निराला या शानदार, मतलब कि वंडरफुल। स्पैरो का मतलब आपको पता है चिड़िया, या फिर दूसरे तरीके से इसको गौरैया भी बोलते हैं। स्ट्रॉज, स्ट्रॉ से स्ट्रॉज, स्ट्रॉज का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉ का मतलब होता है सूखी घास, तो सूखी घास फूस जो होती है उसको स्ट्रॉज बोलते हैं। ऑक्यूपाई का मतलब होता है ले लेना या कब्जा करना, ले लेना या कब्जा करना, मतलब कि ऑक्यूपाई, ले लेना या कब्जा करना। स्प्रेड का मतलब क्या होता है? स्प्रेड का मतलब स्प्रेड करना, फैलाना। जैसे ब्रेड के ऊपर मक्खन आप स्प्रेड करते हैं तो वो स्प्रेड यानी कि फैलाना। चीप, चीप। द क्राई, क्राई का मतलब चीखना, चिल्लाना, रोना। ऑफ द स्पैरोज़, तो मतलब ये चीप चीप करके इनकी चीखने की आवाज़ आती है, मतलब चिल्लाने की आवाज़ आती है। द क्राई ऑफ द स्पैरोज़, स्पैरोज़ की। वॉक, रश्मि अप, तो वॉक अप का मतलब वेकअप की सेकेंड फॉर्म है। वॉक अप मतलब जगाना। रश्मि को वो क्या कर देती है? चीप चीप की आवाज़ है, जगा देती थी या जगा दिया। द लिटिल गर्ल, द लिटिल गर्ल छोटी लड़की। लिव्ड यानी रहती थी। इन अ बिग हाउस, एक बड़े घर में। बिग हाउस बड़ा घर। तो वॉकअप यहाँ पर वेकअप की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, लिव्ड यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है। शी हैड, हैड का मतलब होना। पास्ट में आपके पास कुछ भी कोई भी वस्तु थी तब आप हैड का यूज़ करेंगे। अ प्रिटी रूम यानी कि एक सुंदर कमरा था उसके पास, तो ऐसा बताने के लिए हमको हैड चाहिए। तो शी हैड अ प्रिटी रूम। बट द, जो भी चीज़ आपके पास पास्ट में थी तो आप हैड का इस्तेमाल करके उन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, इंग्लिश में बना सकते हैं। बट द स्पैरोज़, लेकिन जो स्पैरोज़ है ना, चिड़िया, वर ट्राइंग यानी कि कोशिश कर रही थी। तो वर ट्राइंग कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वर है इसका मतलब कि पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। टू मेक मतलब बनाने, बनाने की कोशिश कर रही थी। क्या? अ नेस्ट, एक घोंसला। इन हर रूम यानी कि उसके कमरे में। किसके कमरे में? रश्मि के कमरे में। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? वर्ड ट्राइंग मैंने बता दिया। टेंस कौन सा है तो ध्यान से सुने और सीखे और समझे। एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। हर मदर, उसकी मदर। वुड यानी कि कोई भी काम आप किया करते थे पास्ट में, तो एवरी डे वो क्या किया करती थी? स्वीप यानी सफाई, झाड़ू लगाना, तो झाड़ू लगाया करती थी। द ड्राई स्ट्रॉज फ्रॉम द रूम, किसके ऊपर? जो सूखी घास थी ना, ड्राई स्ट्रॉज उनके ऊपर। फ्रॉम यानी से, हर रूम यानी उसके रूम से, उनके ऊपर झाड़ू लगाया करती थी। दे मेक योर रूम, अब वो कुछ कह रही है यहाँ पर, इन्वर्टेड कॉमा में बताया। दे मेक, अब वो क्या कहती है कि दे मेक, मेक मतलब बनाना होता है। मेक मतलब होता है कोई काम करवाना, तो उसके लिए भी हम मेक वर्ड का यूज़ करेंगे। क्या है? दे मेक योर रूम लुक डर्टी। लुक डर्टी का मतलब क्या है? गंदा लगना, गंदा दिखना, तो वे तुम्हारे कमरे को गंदा करती है। दे मेक योर रूम लुक डर्टी। शी वुड से, वह कहा करती थी। यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है इस तरीके से। नेक्स्ट है बट दीज स्ट्रॉज, लेकिन ये जो स्ट्रॉज है आर यानी है फॉर देयर नेस्ट यानी उनके घोंसले के लिए। वो अब जो बेटी है उसकी, मतलब कि रश्मि, वो बोलती है वेयर विल यानी कहाँ। विल मतलब यहाँ पर है फ्यूचर, फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस। वेयर विल दे ले देयर एग्स, ले मतलब देना, क्या देना? अंडे देना, अंडे देना। तो वेयर विल दे ले देयर एग्स मतलब कि वे कहाँ अपने अंडों को देगी। रश्मि यूज्ड टू, ये कहकर वो क्राई मतलब रोना भी कह सकते हैं, चीखना भी होता है, चिल्लाना भी होता है। तो रश्मि यूज्ड टू क्राई मतलब ये कहा करती थी, चीख कर या रो कर, जैसे भी।
जो भी सेंस निकल रहा है, सेंस तो जो भी उसकी, अगर वो रो कर कहेगी तो हम क्राई वर्ड का यूज़ करेंगे, चीख कर कहेगी तो भी हम क्राई वर्ड का यूज़ करेंगे। बट मदर वुड नॉट लिसन, लेकिन जो मदर है वो नहीं सुना करती थी। वुड नॉट लिसन, वुड और यूज टू का सेम यूज़ होता है जब भी पास्ट में कोई आप काम किया करते थे, तो ऐसे सेंस में कि वो ये किया करती थी, ऐसे सेंस में। रश्मि फेल्ट सॉरी, मतलब उसको बुरा लगा, फेल्ट सॉरी। फॉर द स्पैरोज, किसके लिए? स्पैरोज के लिए, चिड़ियाओं के लिए। दैन फिर शी हैड अ वंडरफुल आइडिया, फिर उसे एक अच्छा विचार मतलब वंडरफुल आइडिया आया। वंडरफुल का मतलब मैंने आपको बताया था, वंडरफुल का क्या मतलब है? अद्भुत, निराला। तो एक अद्भुत सा उसको विचार आया, आइडिया आया। शी हैड एन ओल्ड, हैड मतलब पास में था। आइडिया आने के लिए भी यहाँ पर हैड का यूज़ किया है, कोई विचार आया और पास में कुछ था पास्ट में, तब भी हैड का यूज़ किया जाता है। तो उसके पास क्या था? एन ओल्ड डॉल हाउस, डॉल्स हाउस मतलब एक पुराना गुड़ियाओं का घर जो था वो उसके पास था। द बर्ड्स कुड मेक अ नेस्ट इन, बना सकती थी, कुड मतलब कोई काम कर सकती थी, तो मेक मतलब बनाना, अ नेस्ट मतलब एक घोंसला, इन हर ओल्ड, उसके डॉल्स हाउस में, उसका जो पुराना ओल्ड डॉल्स हाउस है ना उसमें वो बना सकती थी बर्ड्स जो है अपना नेस्ट यानी कि घोंसला। रश्मि क्लीन्ड यानी साफ किया, ठीक है। क्लीन्ड यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है क्योंकि वो आपकी सेकेंड फॉर्म है। द डॉल्स हाउस को साफ किया। पुट यानी रखा, एंड पुट सम ग्रेन्स, ग्रेन्स का मतलब अनाज के दाने, अनाज। ऑन द फ्लोर, फ्लोर का मतलब होता है फर्श या ज़मीन जो है, फर्श पर। ऑफ द डॉल्स हाउस, जो डॉल हाउस था उसके फर्श पर उसने क्या किया? ग्रेन्स रखे यानी अनाज के दाने रखे। द हंगरी, भूखी, बर्ड्स यानी चिड़ियाएँ, ईट की सेकेंड फॉर्म। एट यानी खा लिया, ऑल द ग्रेन्स, सारे ग्रेन्स को उसने खा लिया। बट सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है वहाँ पर। बट दे डिड नॉट मेक अ नेस्ट, लेकिन उन्होंने घर नहीं, नेस्ट नहीं बनाया था, ठीक है। नेस्ट मतलब घोंसला। इन द डॉल्स हाउस मतलब दाने तो खा लिए लेकिन घर नहीं बनाया था। तो डिड नॉट का यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में जब नेगेटिव बनाते हैं। द हैप्पी बर्ड्स एट मतलब हैप्पी बर्ड्स यानी प्रसन्न जो चिड़ियाएँ थी उन्होंने क्या किया? ईट की सेकेंड फॉर्म खाया, एवरीथिंग यानी सब कुछ, एंड और मेड देयर, मेक की सेकेंड फॉर्म मेड देयर नेस्ट यानी कि अपना नेस्ट, देयर उनका जो नेस्ट था, घोंसला था, उसको कहाँ बनाया? ऑन द पैलमेट, ये यहाँ पर दे रखा है पैलमेट, यहाँ पर पर्दा लग रखा है इसके नीचे, पैलमेट के नीचे, और यहाँ पर ये नेस्ट बना रहे हैं जो स्पैरोज है वो। डेली यानी कि रोज़ाना। मदर वुड स्वीप, झाड़ू लगाया करती थी, स्वीप किया करती थी। द ड्राई स्ट्रॉज आउट यानी बाहर करने के लिए जो सूखी घास है उनको। बट द फुलिश बर्ड्स, लेकिन मूर्ख बेवकूफ़ जो बर्ड्स थी, डिड नॉट यानी कर नहीं सकी, ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई का मतलब कब्जा करना, कहाँ पर? द डॉल्स हाउस पे, मतलब कि ऑक्यूपाई कब्जा नहीं कर पाई या ले नहीं पाई डॉल्स हाउस को। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डॉल्स हाउस है, ये दाना ले रही है जो स्पैरो है इस डॉल्स हाउस के फर्श पे से। नेक्स्ट क्या है? रश्मि पुट द ड्राई स्ट्रॉज, अब रश्मि ने क्या किया? पुट यानी रखना, द ड्राई सूखी, स्ट्रॉज सूखी घास फूस, इन द डॉल्स हाउस मतलब डॉल्स हाउस में, एंड मेड, मेक की सेकेंड फॉर्म मेड, अ गुड नेस्ट एक अच्छा नेस्ट, फॉर देम यानी उनके लिए एक अच्छा घोंसला बनाया। तो यहाँ पर मेड भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। बट स्टिल यानी कि फिर भी, बट स्टिल फिर भी या तब भी या अभी भी। द टू स्पैरोज जो दो स्पैरोज थी ना, स्लीप की सेकेंड फॉर्म स्लैप्ड ऑन द पैलमेट, ऑन यानी ऊपर, कहाँ पर? द पैलमेट के ऊपर सोई, तो ये भी V2 है यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है। यहाँ पर ये दे रखा है इस तरीके से एक घोंसला बना रही है रश्मि। वन डे यानी कि एक दिन, वन ऑफ यानी में से एक, दो में से एक ना, दो में से एक, तो में से एक किस में से? द स्पैरोज में से एक, वॉज यानी थी, दो थी ना तो दोनों में से एक। हर्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? जख्मी होना या फिर दर्द करना, चोट लगना, नुकसान पहुँचना, तो इस तरीके से हर्ट। अब उसको चोट लगी किसके द्वारा? बाय अ नॉटी बॉय, एक नॉटी शरारती लड़के के द्वारा। रश्मि, ठीक है, हर्ट यहाँ पर वॉज हर्ट है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव सेंटेंस है यहाँ पर। रश्मि हर्ट, पैसिव मीन्स कि जहाँ पर काम का होना बताया जाता है स्टार्टिंग में आपको,
ठीक है, किसके द्वारा हुआ ये भी बाय लगाकर यहाँ पर बताया गया है। रश्मि हर्ड, रश्मि ने सुना, हियर के सेकंड फॉर्म हर्ड। द लाउड यानी ज़ोर की आवाज़ जो थी, चीप चीप, लाउड आवाज़ जो थी चीप चीप। शी पिक्ड अप, पिकअप का मतलब उठाना। द हर्ट बर्ड यानी जो चोट लगी हुई बर्ड थी ना उसको उसने उठा लिया। एंड पुट इट, पुट यानी रखना, इट यानी उसे, इन द नेस्ट किस में रखा, नेस्ट में। इनसाइड यानी अंदर, कहाँ पर, द डॉल्स हाउस, डॉल्स हाउस का डॉल्स हाउस था ना उसके अंदर जो नेस्ट इसने बनाया रश्मि ने वहाँ पर उसको रखा, जो चोट लगी हुई चिड़िया थी उसको। चीप चीप, शी सून हर्ड उसने जल्द सुना। इट वॉज द स्पैरोज, चीप चीप ये सुना उसने आवाज़ जो थी। इट वॉज द स्पैरोज पार्टनर, अब वो आवाज़ की उसने तो वो कौन था, शी उसने सुनी चीप चीप की आवाज़, वो था स्पैरोज का पार्टनर, स्पैरो का पार्टनर साथी। ही हैड, तो यहाँ पर भी वॉज दे रखा है तो ये भी क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। ही हैड जॉइंड यानी कि परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैड यहाँ पर पास्ट का है तो पास्ट का परफेक्ट टेंस है। तो ही हैड जॉइंड यानी जल्द ही उसने ज्वाइन किया, ज्वाइन करना मतलब शामिल होना या फिर मिल जाना, मिलना। हर यानी उससे मिल गया, इनसाइड यानी अंदर, द डॉल्स हाउस जल्द ही उसने ज्वाइन कर लिया या फिर मिल गया उसके साथ। आफ्टर अ फ्यू डेज कुछ दिनों बाद, आफ्टर अ फ्यू डेज कुछ दिनों बाद। वैन रश्मि जब रश्मि, पीप्ड यानी झांकना तो झांकी सेकंड फॉर्म है। इनटू यानी में, कहाँ पर, द नेस्ट, नेस्ट में झांकी इस तरीके से पिक्चर में दिखाया गया है। शी सॉ उसने देखा, 2 एग्स यानी 2 अंडे, इन इट यहाँ पर दे रखा है पिक्चर में, यानी इन यानी अंदर, इट यानी उसके, किसके अंदर, नेस्ट के अंदर। शी जम्प्ड वह कूदी, विद जॉय यानी खुशी से वह कूदी, जॉय मतलब खुशी, प्रसन्नता, हर्ष। एंड रैन टू, रैन मतलब दौड़ी, टू किसके, टू कॉल मदर को, हर मदर को पुकारते हुए वो दौड़ी उसके पास। टू कॉल करना, बुलाना, बुलाने के लिए दौड़ी इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो बुलाने के लिए उसकी मदर के पास दौड़ी, जॉय के साथ, खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ। सिंपल स्टोरी है, बेसिक सेंटेंसेस है, लेकिन मुद्दा पर्पस यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। तो स्टोरी चाहे कैसी भी हो, तो बिगनर्स हैं तो आप इस तरीके से स्टार्टिंग करें रीडिंग करने की, समझने की, पढ़ने की। तो आज की क्लास में बस इतना ही।